चेस्ट एक्सरे की बेसिक्स के बारे में सीखेंगे। कोई तुम में से चेस्ट एक्सरे के बारे में कुछ बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो चलो, ये जो फिल्म है ये चेस्ट एक्सरे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चेस्ट एक्सरे दो तरीके से लिया जा सकता है, एक एपी व्यू और एक पीए व्यू। एपी का मतलब होता है एंटीरियो पोस्टीरियर। क्या होता है? अगर हम एक्सरे सामने से खींचेंगे तो कैसा व्यू आएगा? एंटीरियो पोस्टीरियर। और अगर पीछे से खींचेंगे तो कौन सा आएगा? पीए व्यू। तो कभी भी चेस्ट एक्सरे करते हो तो जनरली उसमें दो व्यूज लिखे जाते हैं, एक एंटीरियो पोस्टीरियर और एक पोस्टीरियो एंटीरियर। एक और तीसरा व्यू होता है जो एक्सरे में लिया जाता है, उसको लेटरल व्यू कहते हैं। कौन सा व्यू? तो लेफ्ट लेटरल और राइट लेटरल व्यू। क्यों लिया जाता है? कई बार लंग में पानी होता है। क्या होता है? पानी को क्या कहते हैं? प्लूरल एफ्यूजन। लंग में पानी को कहते हैं प्लूरल एफ्यूजन। तो कई बार प्लूरल एफ्यूजन लेने के लिए हम लोग को जिस तरफ प्लूरल एफ्यूजन होता है उस तरफ का लेटरल एक्सरे लेना होता है। अब अगर हम इस एक्सरे को देखने की कोशिश करें तो ये एक्सरे है। एक्सरे में सबसे ऊपर मरीज का नाम लिखा होता है, जैसे इस केस में लिखा है संतोष मिश्रा। उम्र लिखी होती है 81 साल। ये महिला है तो फीमेल लिखा है। ये आर लिखा है क्लेविकल के नीचे, तो इसका मतलब ऐसे देखोगी तो राइट क्लेविकल है, तो तुम्हें पता लगेगा कि राइट लंग है। कि अगर लंग में पानी भरा है या कोई प्रॉब्लम है, पानी निकालना है तो आर मतलब राइट साइड से निकालना है। जो दूसरी तरफ बची वो कौन सी हुई? लेफ्ट साइड हुई। तो अगर इस एक्सरे को हम लोग देख रहे हैं तो इस एक्सरे में सबसे पहले हमने देखा है काला काला जो निशान दिख रहा है, ये क्या है बताइए? इसको ट्रैकिया कहते हैं, है ना। अपनी ट्रैकिया को फील करें सब लोग, बोलिए आ, बोलिए जैसे कि वाइब्रेशन आ रहा है, बोलिए आ, ऐसे करिए आ। ठीक, तो ट्रैकिया हो गई। तो ये मरीज की ट्रैकिया हो गई है। ट्रैकिया जब चली तो ट्रैकिया दो हिस्सों में बटी, लेफ्ट और राइट ब्रोंकस। किस में बटी? जो दाएं और बाएं लंग में क्या ले जा रही? हवा। हवा के साथ ऑक्सीजन। तो ये हमारा ट्रैकिया हुआ है, लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में डिवाइड हुआ, तो राइट लंग आ गया और ये लेफ्ट लंग आ गया। अब अगर हम देखें इसको तो काला काला जो दिख रहा है ये क्या है? लंग। क्या है? क्यों काला दिख रहा है कोई बताए? एक्सरे में हवा हमेशा काले रंग की दिखती है, याद रखिए। किस रंग की दिखती है? लंग में क्या भरा होता है? हवा। सांस लीजिए, क्या भर लिया आपने लंग में? एयर भर ली। तो एयर एक्सरे में किस रंग की दिखेगी? काले रंग की, हमेशा याद रखिए। तो ये आपका एक्सरे में लंग हो गया। लंग एक्सपैंडेड लंग है, इंस्पिरेटरी फेज में पूरा लंग दिख रहा है। ये राइट लंग दिख रहा है, ये लेफ्ट लंग हम लोगों को दिख रहा है। ठीक है, लंग के बीच में ये क्या चीज दिख रही है? दिल दिख रहा है, हार्ट, है ना, मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो ये एओर्टा है। क्या है? एओर्टा। एओर्टा है ना। ये एओर्टा में थोड़ा कैल्शियम जमा हुआ है तो प्रोमिनेंट है, इसको एओर्टिक कैल्सिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये एओर्टा चला, ये हार्ट हुआ, है ना। हार्ट का बड़ा चैम्बर कौन सा होता है? सबसे बड़ा चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट में कितने ऑरिकल्स और कितने वेंट्रिकल्स होते हैं? हाँ, 4-4, 6-6, हाँ, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। कितने कितने? तो ये हार्ट हो गया। अब हमें देखना है कि लंग में पानी तो नहीं भरा है। तो इस एक्सरे को देख के कौन बता पाएगा कि कैसे समझे कि लंग में पानी भरा है कि नहीं? सर वाइट हो जाता है वो। व्हाइट हो जाता है। तो इनका कहना है कि जहां हवा गई है वो काला दिखेगा, जहां फ्लूइड है वो सफेद दिखेगा। कुछ हद तक ये बात सही है, परंतु इसमें दूसरा लॉजिक लगेगा, फिजिक्स लगेगी। क्या लगेगी? फिजिक्स। पानी अर्थात कोई भी तरल पदार्थ, उसको अगर ऐसे गिराओ तो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ऐसे गिराएंगे तो सर नीचे नीचे जाएगा। इसको कौन सा लॉ कहते हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेब पेड़ से गिरता है तो ऊपर जाता है कि नीचे जाता है? नीचे जाता है। तो मून में ऊपर जाता है, हम लोग अर्थ में रहते हैं तो अर्थ में नीचे जाता है। तो अब हमने क्या किया कि हमने मरीज को खड़ा करके उसका एक्सरे लिया, पीए। वो जब खड़ा किया और अगर लंग में पानी है तो पानी कहां चला जाएगा? लंग के निचले हिस्से में। जब लंग के निचले हिस्से में पानी जाएगा तो जो कोण बन रहे हैं, कोण, एंगल्स, ये एंगल्स बनने बंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑब्लिटरेट। बोलिए ऑब्लिटरेट। तो इस कोण को कहते हैं, ये पसली दिख रही है, पसली, तो इसको कॉस्टोफ्रेनिक एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कॉस्टोफ्रेनिक एंगल इस तरफ दिल का बॉर्डर है, तो इस एंगल को कहते हैं कार्डियोफ्रेनिक एंगल। क्या बोलेंगे? तो इसके दोनों ही एंगल्स दिख रहे हैं। अगर पानी भरा होता और वो खड़ा होता तो पानी नीचे भर जाता है, एंगल दिखने
बंद हो जाते हैं, तो ऑब्लिटरेट हो जाते नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इस मरीज के राइट लंग में पानी नहीं है। अब अगर हम देखें तो राइट लंग की पिक्चर थोड़ी बेटर दिखती है, लेफ्ट लंग थोड़ी सी पैची पिक्चर दिखती है। तो ये मरीज एस्पिरेशन निमोनिया करके आए हैं, इनके मुंह में थोड़ा सा थूक, बलगम, खांसी का सामान ये सब भर गया, तो इनमें लेफ्ट साइडेड एस्पिरेशन निमोनिया के संकेत हैं। ये हमको कंसोलिडेशन के पैचेस दिख रहे हैं, छोटे छोटे पैचेस दिख रहे हैं, देख रहे हैं, ये गोले गोले पैचेस दिख रहे हैं, और ये लंग ब्राइटर ब्लैक है और ये लेस ब्लैक लग रहा है। इस तरीके से एक बेसिक एक्सरे है जितना आप लोगों को कम से कम देखना आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर।